रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर हम लोग परमेश्वर के वचन को आपके सन्मुख लेकर के आए हैं और ये हमारी विश्वास और आशा है कि प्रभु के वचनों के द्वारा आप आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं तो मेहरबानी से हमारे साथ में बांटें। यदि आपके पास कोई गवाही है तो हमारे साथ में भी वो शेयर करें ताकि हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु अद्भुत रीति से पूरे संसार के अंदर कार्य कर रहा है। प्रतिदिन नई नई बेदारियों के विषय में हम लोग सुन रहे हैं। ये अंतिम समय है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार परमेश्वर के अंदर बने रहें, अपने विश्वास को थामे रहें, प्रार्थना में लगे रहें और प्रभु हमारे बीच में अद्भुत काम करता जाएगा। और ये समयों के अंदर हम लोग परमेश्वर के आत्मा को हमारे बीच में उंडेलता हुआ देखेंगे। तो आइए, पिछले हफ्ते हमने देखा था कलीसिया के विषय में, चर्च के विषय में, उसका निर्माण, उसके पीछे उसकी नींव और परमेश्वर के कलीसिया के अंदर उसका उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को इस संसार में स्थापित किया है, उसको हमने पिछले हफ्ते देखा था। और ये भी देखा था किस प्रकार से हम लोग उस कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर मेंबर बनते हैं। हम किसी चर्च के अंदर जा कर के अपना नाम रजिस्टर पर लिख करके उस कलीसिया के मेंबर नहीं बनते। हम एक ही कलीसिया परमेश्वर की है और वो प्रभु की कलीसिया है। और इस संसार के अंदर अलग अलग नाम से छोटे छोटे झुंड अपने डिनोमिनेशन, अपनी कलीसिया बनाते हैं, परंतु वो सब मिला करके एक प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण करते हैं। और उस एक कलीसिया जो पूरी विश्व के अंदर है, उस कलीसिया के सदस्य बनने के लिए, जो परमेश्वर की कलीसिया है, उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। बाइबल उसे नया जन्म कहती है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और कैसे नया जन्म होता है? जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। यूहन्ना 3:16 बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। जब कोई व्यक्ति उस यीशु मसीह के ऊपर, जिसने हमारे लिए क्रूज के ऊपर अपनी जान दी, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है तो वो अपने आप कलीसिया का सदस्य बन जाता है। वो भले ही इस संसार के अंदर किसी कलीसिया का सदस्य हो ना हो, परंतु परमेश्वर की कलीसिया, जो एक कलीसिया है, आत्मिक कलीसिया है, आत्मिक चर्च है, उसका वह मेंबर बन सकता है। और उसी के साथ में ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि आप भले ही इस संसार के अंदर किसी भी कलीसिया में जाके आपने अपने नाम लिखवाए हों, परंतु यदि आपका नाम परमेश्वर की पुस्तक में नहीं है तो उस कलीसिया में, इस कलीसिया में नाम रखने से कोई फ़ायदा नहीं। और एक ही तरीके से आप उस नाम को लिखवा सकते हैं जब आप खुद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तब आपका नया जन्म होगा और तभी आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके कलीसिया के अंदर जुड़ सकते हैं। अब जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करके कलीसिया के अंदर सहभागिता प्राप्त कर ली है तो उसके साथ में परमेश्वर की ओर से आपके लिए कुछ उद्देश्य है। याद रखिए, परमेश्वर उद्देश्यों का परमेश्वर है। उसने हर चीज़ किसी कारण से बनाई है और जब उसने कलीसिया बनाई है और उसके अंदर आपको जोड़ा है, यीशु मसीह के चर्च के अंदर आपको जोड़ा है, तो उसके पीछे यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का एक उद्देश्य है। तो आज की शाम इसी 5 उद्देश्य को हम लोग देखने जा रहे हैं। किस उद्देश्य के साथ में परमेश्वर ने आपको बुलाया है और कैसे इन बातों को अपने जीवन में हमें संचालित करना है और उसी के अनुसार अपने जीवन को जीना है। तो आइए सबसे पहले उद्देश्य को हम लोग देखते हैं। पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28वीं आयत 18 से लेकर के 20 तक। बाइबल कहती है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हमारा उद्देश्य क्या है?
यदि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा है तो ये आपकी एक व्यक्तिगत सेवा आपको परमेश्वर ने दी है। वह यह है कि आप संसार के अंदर जाके सारे लोगों को चेला बनाएं, सारे लोगों को, सारे जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आएं और ना सिर्फ उनको सुसमाचार का प्रचार करें वरन उनको चेला बनाएं। एक व्यक्ति चेला कैसे बनता है? मत्ती रची सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 से लेकर के 27 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसे मानता है, उसे लागू करता है, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है, ना सिर्फ सुनने वाला परंतु प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलने वाला, वो व्यक्ति है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 25वीं आयत, और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देते हैं कि कैसे एक मनुष्य का जीवन एक घर के समान हो सकता है। और एक घर जो चट्टान पर स्थिर है, जब उसके ऊपर आंधी आती, तूफान आते हैं तो वो स्थिर रहता है, और दूसरा घर जो बालू पर है, जब उस पर आंधी तूफान आते हैं तो वो स्थिर नहीं रहता। और इन दोनों की उपमा वो मनुष्य से करता है और कहता है जो व्यक्ति मेरा चेला है, जो व्यक्ति मेरे वचनों को सुनता है और उस पे काम करता है, उसकी नींव दृढ़ है। तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला कैसे बनता है? वो व्यक्ति जब बनता है जब वो परमेश्वर के वचन को सुनता है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करता है। उसी प्रकार से कई लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं परंतु वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला है। तो हम सबकी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है कि हम लगातार परमेश्वर के वचन के अंदर बढ़ते चले जाएं। और उसके साथ में हमारी सेवा क्या है, हमारी बुलाहट क्या है, कलीसिया में आने का उद्देश्य क्या है? वो यह है कि हम दूसरों को भी चेला बनाए। यीशु मसीह ने कहा जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मत्ती 28:20 आयत, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, दूसरों को भी चेला बनाओ। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि जब तक हमें पूरी बाइबल नहीं आ जाएगी तब तक हम कैसे किसी को सिखाएंगे, जब तक हम पूरे परमेश्वर के वचन को नहीं समझ लेंगे। किसी भी व्यक्ति को इस संसार के अंदर पूरी बाइबल नहीं मालूम है, ये इतनी गूढ़, इतनी गहरी है, हर एक व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता। और पूरी रीति से हर एक रीति से, माफ़ कीजिएगा मैं कहना चाहूँगा, पूरी रीति से इस वचन को नहीं समझ सकता। हम सब अभी धुंधला देखते हैं। तो आप यदि इस इंतजार में है कि आपको सारा ज्ञान हो जाएगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप बिना किसी वजह के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कि आप परमेश्वर का आमने सामने आत्मा में नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। परंतु यहाँ पर जो कुंजी हमें दी गई है वो यह है कि जितना आप सीखते हैं उतना ही किसी को जा करके आप सिखाएं। उदाहरण के लिए यदि आप कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और वहाँ पर आप शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं और वहाँ पे आपको प्रचार करा गया प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय में कि कैसे यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपने उस बात को ग्रहण करा। अब आप एक ऐसे विश्वासी को जो अभी कमज़ोर है, अभी नया प्रभु यीशु मसीह में आया है, उतना ही ज्ञान जितना आपको मिला है उसी को बांटें। दूसरे को जाके कहें कि आज मैंने कलीसिया में सीखा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से प्रार्थना का उत्तर मिलता है। तो आप जितना सुन रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, उतना ही आपको दूसरों के साथ में बांटते चले जाना है। और बाइबल इसके विषय में यह कहती है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास
और आता जाएगा। परमेश्वर आपको और ज्ञान देगा, और बढ़ाएगा, और प्रकाशन देगा। आपका विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, और उसी के साथ में जो आप सीखते हैं कलीसिया के अंदर, उसको अपने जीवन में लागू भी करना है। यदि आपने सीखा है, उदाहरण के लिए आप कलीसिया में जाते हैं, आप सीख रहे हैं, या इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सीख रहे हैं कि हर बातों में आपको धन्यवादित होना है। हर बातों के लिए नहीं, परंतु हर बातों के अंदर आपको धन्यवादित होना है। तो उसको ना सिर्फ आप दूसरों को सिखाएं, परंतु अपने जीवन में भी लागू करें। जब परीक्षाएं, तकलीफें आए, कई बार संकट आ जाए, तो उन समय में भी अपने हृदय को पूरी रीति से आभारी परमेश्वर के प्रति बना के रखें। ऐसी चीज़ों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी, आशीष दी है, आप सांस ले रहे हैं, आप घर के अंदर हैं, आपके पास छत है, उन सब छोटी छोटी बातों को, बड़ी बातों को भी स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। तो अपने जीवन पे भी लागू करें, और फिर दूसरे को जिसे नहीं मालूम है, ऐसा विश्वासी, उसके साथ संगति करें और उसको ये वचन आप बांटें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि संगति करके हम एक दूसरे को चेला बनाते हैं, एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनाते हैं, और उनको सिखाते हैं परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर ने, आप बाइबल पढ़ रहे हैं उदाहरण के लिए, और परमेश्वर ने आपको वचन में से कुछ बात बताई, अब उतना ही ज्ञान जितना आपको दिया गया है, वो आप जाकर के दूसरे विश्वासी को, जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, उसके साथ में बांटें। तो जितना आप बांटेंगे उतना अधिक वो बढ़ता चले जाएगा। और इसी को बाइबल कहती है चेला बनाना। कोई भी सिद्ध नहीं है। मुझे भी बहुत सारी बातें बाइबल के अंदर आज नहीं मालूम, ऐसी बातें जिसका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आज की तारीख में यह कह दे मुझे पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारा ज्ञान हो गया है। 25 से ज़्यादा साल मुझे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते हुए हो गए, और मैंने ऐसे लोगों से भी मुलाकात करी जो 50 साल से प्रभु की सेवा कर रहे थे। उन्हें भी कई बातें बाइबल के अंदर से पूरी रीति से उनके ऊपर प्रकट नहीं हुई है, क्योंकि हम लगातार सीख रहे हैं। हम लोग उसके परमेश्वर के वचन के हम लोग शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं। हम लगातार इन बातों को सीख रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो भी आप सीखते हैं वो दूसरों के साथ में आप बांटते चलें, और वही बढ़ता चला जाएगा। और हर एक जन को परमेश्वर के वचन के अंदर परिपक्व होना। जो बातें यीशु मसीह ने सिखाई वो दूसरों को भी सिखाएं। जो आपने सीखी है कलीसिया के अंदर, अपने व्यक्तिगत समय के अंदर, उसको भी आप दूसरों के साथ में सिखाएं। तो ये आपका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है कलीसिया के अंदर, ताकि आप संसार के छोर तक परमेश्वर की सामर्थ्य से भर करके सुसमाचार का प्रचार करें। प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत, बाइबल कहती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यीशु मसीह ने आपको बुलाया है कि परमेश्वर की आत्मा से भर करके इस संसार के अंदर जा करके सब लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें। अब आप बोले क्या सब विश्वास करेंगे? नहीं, सब विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो आपका इनकार कर देंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपको परेशान करेंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपको सताएंगे, आपकी हानि के लिए उठ खड़े होंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपको ठट्टा करेंगे। परंतु ऐसे भी लोग होंगे जो अपने दिल को खोलेंगे और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करेंगे। मरकुस उसका 16वां अध्याय 15 से लेकर के 20 तक हम लोग पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है मरकुस 16, 15 से 20 तक, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सब लोगों को प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से कह रही है कि सब आपकी बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु जो विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, उनका उद्धार होगा, और जो इनकार करेंगे वह दोषी ठहराए जाएंगे। आपका काम है प्रचार करना, आपका काम है गवाही देना, आपका काम है प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय में बताना, आपका काम है लोगों को बताना कि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए जान दी और वह आपके पापों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देता है। ये आपका
काम है, ये आपकी बुलाहट है, इसलिए परमेश्वर ने आपको इस मकसद से इस संसार में रखा है। अब भले ही वो व्यक्ति ग्रहण करता है कि नहीं करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। यदि वो ग्रहण करता है तो वो उद्धार को प्राप्त करता है, वो नहीं करता है तो वो दोषी ठहराया जाता है। परंतु जब उसने यदि ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को, सुसमाचार पर विश्वास कर लिया, तो अब आपको क्या करना है? उसे चेला बनाना है। जैसा हमने पहली बात को देखा, जो बातें यीशु मसीह ने आपको सिखाई है, जो बातें आपने चर्च के अंदर सीखी है, उसको बढ़ा करके, उसी को शेयर करके, उसी को बांट करके आपको दूसरों को भी परिपक्व करना है। 17वीं आयत, और जो विश्वास करने वाले के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। 18वीं आयत, सांपों को उठा लेंगे और वे नाशक वस्तुएं पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, ये बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। निदान 19वीं आयत, निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो वचन, परमेश्वर का वचन अपने आप ही स्थिर है और वही अपने आप को प्रूव करता है, वही अपने आप को सिद्ध करता लोगों के बीच में। सुसमाचार का प्रचार परमेश्वर के वचन का प्रचार है। और प्रभु ने कहा ये सारे चिन्ह, मरकुस रची सुसमाचार उसके 16वां अध्याय 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, ये सारे चिन्ह आपके साथ में चलेंगे। तो आप भी प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सारी बातें आपके जीवन में पूरी हो। तो सुसमाचार का प्रचार करें और लोगों को चेला बनाएं, लोगों को बताएं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानना उन्हें सिखाएं। ये हमारी बुलाहट है। तीसरी बुलाहट हमारी यह है, जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 23 से लेकर के 26 तक लिखा हुआ है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। सामरी स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। परमेश्वर किसको ढूंढता है? परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं। आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। कलीसिया के अंदर यह हमारा उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के अंदर करें। इसका मतलब यह है कि आपका गूढ़, आपका एम, आपकी सराहने का मकसद सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। आराधना का तत्व यीशु मसीह होना चाहिए। आराधना का विषय यीशु मसीह होना चाहिए। कई लोग आराधना को क्या लेते हैं? म्यूजिक से जोड़ देते हैं, ड्रम्स और कीबोर्ड बजाएंगे, गिटार बजाएंगे, और अभी नई संस्कृति के अंदर अलग अलग प्रकार की लाइटें लगाएंगे। और अगर आपको वो करना पसंद है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, परंतु आपकी आराधना का उद्देश्य यीशु मसीह होना चाहिए, ना कि जो आपको आराधना में अगुवाई कर रहा। कई लोग उसी के फैन बन जाते हैं, उसी की सराहना करते हैं। और कई प्रकार के बैंड आए हैं, प्रेज एंड वर्शिप ग्रुप आए, तो लोग जब भीड़ इकट्ठी होती है तो वो उनके गानों को सुनने के लिए वो कैसे बजा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, ये सब बाइबल की बातों से बहुत दूर है। ऐसे आराधक जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं, उनको परमेश्वर ढूंढता है। यदि आप कॉन्सर्ट में जा रहे हो, क्रिश्चियन कॉन्सर्ट हो, वो आराधना नहीं है। यदि आप किसी गायक के फैन हो, बैंड के फैन हो,
प्रेज एंड वर्शिप ग्रुप में जा रहे हो इसलिए कि अरे वो कितना अच्छे गाते हैं, और वो जो गाने वाला भी वो गाना गा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं यीशु मसीह से, यीशु मसीह की महिमा से, परमेश्वर पिता की महिमा से, परमेश्वर की आत्मा से। वो बस नाचने में और गिटार बजाने में और धुआं निकल रहा है और लोग डिस्को लाइट्स वहाँ पे चल रही है, रॉक एंड रोल जैसा म्यूज़िक। अगर आपको करना है, हम भी हमारे चर्च के अंदर अच्छे म्यूज़िक रखते हैं, हमारे पास भी ड्रम्स हैं, गिटार्स है, कीबोर्ड है, अच्छी चीज़ है, परंतु जब हम आराधना करते हैं तो हमारा मकसद यीशु मसीह है, उसका गूढ़ तत्व आराधना का परमेश्वर की आराधना करना है, यीशु मसीह के विषय में गाना है। मनुष्य के ऊपर हमारी निगाहें नहीं आती है, ना ही उसके टैलेंट्स के ऊपर हमारी निगाहें जाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये तत्व कलीसिया से जाता रहा है। आजकल बहुत सारी बदलाहट इस संसार में आए हैं और कुछ अच्छे भी आए हैं और कुछ बुरे भी आए हैं। उनमें से एक बुरी बात यह है कि हमने परमेश्वर की आराधना करना छोड़ मनुष्य की आराधना करना शुरू कर दी है, और विशेषकर आराधकों की हम आराधना करते हैं और हम इस बात को जानते भी नहीं कि हम आराधकों की आराधना कर रहे हैं। तो इस बात को जाने हम लोग वापस अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, हम यीशु मसीह की आराधना करें। हमारा उद्देश्य यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए, हमारा ध्यान यीशु मसीह पे होना चाहिए। वही आत्मा में और सच्चाई में आराधना करना है, और ऐसी जगहों पे ही परमेश्वर की उपस्थिति स्थिर होती है। तो सुसमाचार का प्रचार करें, चेला बनाएं, आराधना करना सीखे आत्मा के अंदर। चौथी बात, आपका उद्देश्य क्या है कलीसिया के अंदर? चौथा उद्देश्य है प्रार्थना। परमेश्वर ने आपको कलीसिया के अंदर बुलाया है और आपको बुलाहट दी है कि आप प्रार्थना करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीड़े और कबूतरों को बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हमारा उद्देश्य क्या है कलीसिया के अंदर जाने का? प्रार्थना, 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 परमेश्वर के साथ संगति करना, उसकी आराधना करना और प्रार्थना करना। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। तो प्रार्थना के विषय में थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना दो तरफा कम्युनिकेशन है। कई बार आप देखते हैं कलीसिया के अंदर एक तरफा ही दिखाई देता है, हम खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं, परंतु कभी हम लोग रुकते नहीं कि हम सुने भी परमेश्वर की आवाज़। सोचे किसी बात को, हम सब ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पूरे समय बोलता रहता है, कभी बंद नहीं करता अपना मुंह और कभी भी दूसरे को बोलने का मौका नहीं देता है। ऐसा आपको प्रार्थना का जीवन नहीं जीना है। कई बार हम लोग बस आँख बंद करते, हे स्वर्गीय पिता, हम ये कहते हैं, हम वो कहते हैं, हम प्रभु ये दे दे, वो दे दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा कर दे, प्रभु तेरी महिमा, प्रभु ये दे दे, जो बोल के जल्दी बोल के आमीन, और उठ के चले जाते हैं। ये एक तरफा हो गई ना। हमें क्या करना है? प्रार्थना के अंदर समय व्यतीत करना। भले ही आप छोटी प्रार्थना करें, परंतु बैठें अपनी जगह पे स्थिर रह के और परमेश्वर के आत्मा के अंदर अपने कान को लगाएं कि प्रभु आपसे क्या बोलना चाह रहा है। तो कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमें उसी समय दे देता है। उदाहरण के लिए, ओ प्रभु मेरी मदद कर कि मैं इस स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन हो जाए, इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो, दुआ करे जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर सुनते नहीं, हम लोग उठ के चले जाते हैं। हो सकता है आपको प्रार्थना उत्तर वहीं लिखा, परमेश्वर बोलेगा आपसे, बेटा मेरी इच्छा यह है कि तू इस कॉलेज में जा, या तू इस रास्ते से जा, ऐसे कर, तब तेरे को उस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। परंतु हम कई बार मौका ही नहीं देते। तो प्रार्थना भी दो तरफा होती है। प्रार्थना आप परमेश्वर से बोलते हैं और परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, ये बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल ऐसी कलीसिया के अंदर आप सदस्य रहें जहाँ पर हमेशा प्रार्थनाएं होती रहती है। प्रार्थना करने वाले लोग, ऐसे लोगों के साथ आप संगति करें, प्रार्थना करना सीखें। ये कला है। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हमें भी प्रार्थना करना सिखा, और यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाई। तो पांचवी बात पे हम लोग देखते हैं। पहली बात, सुसमाचार का प्रचार करो, चेला बनाओ और आराधना करो, प्रार्थना करो। ये हमारा उद्देश्य, कलीसिया का उद्देश्य है, हमारा कलीसिया में जुड़ने का उद्देश्य। और पांचवा उद्देश्य है, हमें प्रभु यीशु मसीह के इन सब कामों को करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, कलीसियाओं के निर्माण करने के लिए, हमें उदारता से अपने धन से कलीसियाओं की मदद करनी है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 5 से लेकर के
13 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मैंने भाइयों से ये विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें कि ये दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। 7वीं आयत, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुछ कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। 8वीं आयत, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें अवश्य है तुम्हारे पास हो, और हर एक भले काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है कि उसने बिथराया, उसने कंगाल को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। और जो बीज बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे के धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। क्योंकि इससे सेवा का काम पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि सब सेवा से प्रमाण लेकर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उसकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। तो ये बाइबल अपने आप ही स्पष्ट बोल रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु की सेवकाई के अंदर हम लोग अपनी आर्थिक सहयोग प्रदान करें, कलीसिया के अंदर अपने आर्थिक सहयोग प्रदान करें। यदि आप हमारी सेवकाई को देना चाहते हैं तो नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आता है उस पर भी आप कॉल करके आप अपनी आर्थिक सहायता दे सकते हैं। इसी के द्वारा ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम आर्थिक रीति से परमेश्वर के राज्य में जुड़ जाएं और सुसमाचार के प्रचार, कलीसियाओं की स्थापना के लिए आर्थिक दान दें, ताकि प्रभु का वचन, प्रभु के राज्य का समाचार संसार के छोर तक पहुंचे। सुसमाचार तो मुफ्त है, परंतु उसको ले जाने के जो मीन्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, उसके लिए धन की ज़रूरत होती है। यदि यीशु मसीह आपका उद्धार करता नहीं है, आज की शाम मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर मेरे लिए जान दी और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। मैं तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। यीशु मेरा प्रभु है, यह मेरा अंगीकार है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना करी है, प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, यीशु के नाम से।